बोलो बाकी बिहारी। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। ओम नमः शिवाय। जय हो। राधे राधे। हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। यह भी बात समझ लो। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। कल किसी ने एकांतिक में वहां प्रश्न किया था कि हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वाभ्यास विषयों का है, बहुत सा जीवन विषयों में चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया, और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। सत्संग सुनने को मिला, विवेक रूपी भास्कर उदय हुआ, तो मोह रूपी रात्रि नष्ट होए। विवेक मोह ब्रह्म भागा, और विवेक सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग भगवत कृपा से होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब हमारी जो माया की रात्रि में, मोह निद्रा में मैं सो रहा था, भगवत कृपा से इस प्राप्त सत्संग में विवेक का जागरण हुआ, और मैं जान गया हूं अब पुनः बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अब मोह में नहीं सोऊंगा, अब किसी भोग को सुख बुद्धि से भोगूंगा नहीं, अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, अब एक क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो। बोले आपको ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो गई? तो कह रहे पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। आहा, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आहा, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना, राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है। राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा
विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। राधा 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 वल्लभ, राधा वल्लभ, ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। छी, राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए, यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या, कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सूची